Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको राउंड 1 और राउंड 2 जो राजस्थान की काउंसलिंग है उसको पूरा एक बार आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद हम ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जा सकते हैं क्या, हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट होंगे, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, राउंड 2 की काउंसलिंग कैसे होती है, ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिट किस प्रकार होते हैं। ये सारे कॉमन डाउट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स के आ रहे हैं, तो मैं एक बार राजस्थान की काउंसलिंग को एक्सप्लेन कर देता हूं और जहां जहां पर राजस्थान की काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटा से रिलेशन है मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के राउंड 1 काउंसलिंग की। तो अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट सब कुछ हो चुका है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कल आपका राउंड 1 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो पब्लिश होने वाला है। 3 फरवरी को आपका राउंड 1 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो पब्लिश होने वाला है। अब देखो, राउंड 1 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है राजस्थान की काउंसलिंग का वो आपको इंडिविजुअली नहीं बताया जाएगा। एक पूरी आपके पास लिस्ट आएगी, जिस प्रकार आपने देखा हुआ कि ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट की लिस्ट आई थी, उसी प्रकार आपके राजस्थान के राउंड 1 की अलॉटमेंट रिजल्ट की कंप्लीट लिस्ट आएगी कि आपको कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और राजस्थान की काउंसलिंग में ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉलेज का अलॉटमेंट आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगा, न कि ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन होगी, लेकिन जो अलॉटमेंट होगा वो होगा आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप हर एक पर्सन जो है वो अपना रिजल्ट उस जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में चेक कर सकता है। वो कल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती है। जब वो रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 या 2 दिन बाद ही आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके वेबसाइट पे ही आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपको निकल के लेके आना है। आप ई-मित्र से वो अलॉटमेंट लेटर निकाल दीजिएगा जिन्हें भी कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं बता चुका हूँ, मैं आज एक पर्टिकुलर जैसे जनरल कैटेगरी के एक कैंडिडेट का एग्जाम्पल लेके चलूंगा। उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको काउंसलिंग की अप्रोच रखनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के पर्सन को लगभग 7400 ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक लगभग 1280 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो 7400 रैंक तक आपको ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज का प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के बीच में आपको अलॉटमेंट रिजल्ट जो निकला है उस अलॉटमेंट रिजल्ट के साथ आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, आपके जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो और डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहाँ जाना है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है या आपको कोई जो RHMS की जो जितनी भी गवर्नमेंट सोसाइटी वाली कॉलेजेस है वो अलॉट होती है, तो आपको जाना है एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट MBBS कॉलेज अलॉट होती है या गवर्नमेंट BDS कॉलेज अलॉट होती है तो आपको जाना है जो RHS का डेंटल कॉलेज है वो भी जयपुर में ही है, वहां आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ठीक है, रिपोर्टिंग में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे 3-3 फोटोकॉपी के सेट सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको रिपोर्टिंग के लिए लेके जाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, जो आपकी फीस होगी फर्स्ट ईयर की कॉलेज की, अब वो डिमांड ड्राफ्ट पर्टिकुलर एक कॉलेज के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के नाम बनता है। अब एक्चुअल वो किस नाम से बनेगा उसकी डिटेल आपको साइट पे मिल जाएगी। कितने अमाउंट का एग्जैक्ट बनेगा वो डिटेल भी आपको साइट पे मिल जाएगी। उस प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के नाम और उतने अमाउंट का DD आपको अपने बैंक से बनवाना है। पर्टिकुलर DD चार्ज लगेगा और वो DD आपको बन जाएगा और वो DD आपको जमा करवाना है। उस DD की भी कम से कम आप 2 या 3 फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वो DD आपके 2 अलॉटमेंट लेटर होगी उनकी 2 फोटोकॉपी और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बता चुका हूं उनका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने और लेके जाने। वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप, जैसे माना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आप पहुंच जाएंगे एकेडमिक ब्लॉक SMS। वहां अलग अलग कॉलेजेस की रेस्पेक्टिव डेस्क होगी, जैसे SMS की अलग होगी, झालावाड़ की अलग है, कोटा की, अजमेर की, सारे मेडिकल कॉलेजेस की अलग अलग रेस्पेक्टिव डेस्क होगी, जिनमें उन कॉलेजेस के 2 से 3 मेंबर हर एक डेस्क पे आपको मिलेंगे। उन मेंबर्स को आपको वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। वो आपको एक स्लिप देंगे जिसपे लिखा होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं अलॉन्ग विद आपका डिमांड ड्राफ्ट। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा कि सिग्नेचर करने पड़ेंगे और फिर वो आप स्लिप लेके घर पे फिर से आ सकते हैं। ये हो गया आपका स्टेट का राउंड 1। अब राउंड 1 के बाद लोगों का डाउट ये है कि क्या आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऑल इंडिया के जो सेकंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इंडिया का सेकंड राउंड आपका जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेट का सेकंड राउंड। स्टेट का सेकंड राउंड इस बार ऑफलाइन होगा, वैसे पिछली बार भी ऑफलाइन ही हुआ था। ऑफलाइन होगा स्टेट का सेकंड राउंड, वो या तो आरएचएस डेंटल कॉलेज में होगा या फिर एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में होगा। ध्यान क्या रखना है, इस बार चेंजेस ये है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अगर सीटें वैकेंट रहती है तो वो आपके स्टेट में फिर से नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार 160 सीटें ऐसी थी गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो रिवर्ट होकर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से स्टेट के सेकंड राउंड में आई थी। इस बार वो सीटें नहीं आएगी, इसीलिए प्लीज इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि स्टेट का कट ऑफ इस बार फर्स्ट राउंड का तो हाई रहता ही है हर बार, लेकिन सेकंड राउंड का कट ऑफ जो है वो भी इस बार ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से हाई रहेगा, क्योंकि अब की बार कोई भी सीट रिवर्ट होके नहीं आएगी। ठीक है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप ये ध्यान रखना कि इस बार स्टेट का कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है, राउंड फर्स्ट का भी और राउंड सेकंड का भी। ठीक है, अब आपका जो ऑफलाइन राउंड होगा उसमें आपको क्या करना है, तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है। अब देखो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया होगा राउंड 2 के लिए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने और जो स्टेट का जो फर्स्ट राउंड है वहां से कॉलेज ले लिया होगा लेकिन वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं। अपग्रेडेशन के लिए आपको स्पेशल कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप जो अपने प्रीवियस जो आपको अलॉटेड कॉलेज है उसका अलॉटमेंट लेटर लेके आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। जैसे आप प्रीवियस ईयर का ये डाटा देख सकते हैं, फर्स्ट डे जो था आपको बुलाया था 1 से 800 रैंक तक, फिर बुलाया है 800 से 1800 रैंक तक। इस तरीके से आपको लगभग 6-7 दिन ये काउंसलिंग चलेगी। राउंड 2 की स्टेट की ऑफलाइन चलेगी, आपको आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, आपको वहां फिजिकली प्रेजेंट होना है। अगर आप फ्रेश रजिस्टर्ड है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बता दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डीडी उस वक्त तक आपको नहीं लेके जाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, डीडी नहीं लेके जाना, बोर्ड नहीं लेके जाना। ठीक है, और अगर आपको अलॉटेड कॉलेज पहले से हो चुका है राउंड 1 में तो आप जो अलॉटेड कॉलेज है उसका अलॉटमेंट लेटर, राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर लेके आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको वहां फिजिकली प्रेजेंट होना है। अब अपग्रेडेशन में कुछ भी नहीं है, अगर अपग्रेड होता है या आपको नया फ्रेश अलॉट होता है, आपके सामने सीट मैट्रिक्स लगा हुआ होगा, हर एक कॉलेज में किस किस कैटेगरी की कौन से जेंडर की कितनी सीट्स बची है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अगर वहां वैकेंट होगी तो आपको अलॉट हो जाएगी, और उसका अलॉटमेंट लेटर तुरंत आपको फिजिकली ऑफलाइन वहीं पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पे होगा, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखिएगा। जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिनको फ्रेश वहीं पे मिलेगा, ठीक है, वो बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले जो राउंड 1 में जिनको मिला है उनके डॉक्यूमेंट्स तो आपने पहले से ही वेरीफाई करवा रखे हैं और वो डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टिव कॉलेज के वहां पे सबमिट भी हो चुके हैं। ठीक है, फिर ये जो राउंड 2 है, इस राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिल गया अलॉटेड कॉलेज, उसका अलॉटमेंट लेटर लेके अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो वो वेरीफाई हो चुके होंगे, वो अपने पास रख लेंगे। वो अलॉटमेंट लेटर लेके आपको जाना है वापस से एसएमएस या आरयूएचएस में एक पर्टिकुलर साइट होगी, वहां पे आपको जाना है, उस जो कॉलेज मिला है उसकी रेस्पेक्टिव डेस्क पे जाके आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना है। ठीक है, अब वो आपको फिर से डीडी बनाने के लिए बोलेंगे, आपको जो सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज है उसके रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के नाम पे आपको पर्टिकुलर अमाउंट का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनाना है। अगर आपने पहले से ही फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज का डीडी जमा करवा चुका है तो वो डीडी आपको फिर से रिटर्न हो चुका होगा और वो आप फिर से बैंक में जाके उस डीडी को वापस से अपने अकाउंट में पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज के डायरेक्टली आपके राउंड 2 के जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें अपने लेवल पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग जो है ये स्टेट की इस तरीके से चलेगी। ठीक है, अब आप अगर एक राजस्थान के कैंडिडेट हो तो आपको किस प्रकार की अप्रोच रखनी चाहिए काउंसलिंग में। अगर आपकी रैंक, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, अगर आपकी रैंक 7400 है तो आपको अगर राजस्थान में कॉलेज लेना है तो आपको राजस्थान के फर्स्ट राउंड से ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप उस कॉलेज में आराम से अलॉटमेंट जो कॉलेज हुआ है अलॉटमेंट लेटर लेके जाइए और अपना रिपोर्टिंग करवा दीजिए, मतलब उसमें एडमिशन ले लीजिए एक बार के लिए। ठीक है, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। अब आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप राउंड 2 में फिजिकली वहां प्रेजेंट हो जाइएगा। ठीक है, अगर मैं स्टेट रैंक की बात करूं, इस बार कट ऑफ हाई रहने वाली है। सेकंड राउंड में भी जनरल कैटेगरी के अगर मैं एकदम सेफ रैंक की बात करूं, एकदम सेफ रैंक की, तो स्टेट रैंक आप 1800 मान सकते हैं, जिसपे ऑल इंडिया रैंक है 10,000। मतलब मैं ये कहूंगा कि सिर्फ 10,000 रैंक तक के जितने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो आप वेट कर सकते हैं स्टेट के सेकंड राउंड का, वरना 10,000 के बाहर की जिसकी भी रैंक है जनरल कैटेगरी में, है ना, तो 10,000 के बाहर आपकी जितनी भी रैंक है आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कॉलेज ले लीजिए, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा में लगभग 15,500 या 16,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। तो 10,000 के बाहर वाले जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से चले जाइएगा। ठीक है, मेन जो डिफरेंस आएगा वो 7400 ऑल इंडिया रैंक से 10,000 ऑल इंडिया रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें राउंड 1 से कुछ नहीं मिलेगा स्टेट से, राउंड 2 उन्हें ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड करवाना है।
और करवाने में उन्हें अगर राजस्थान का ही कॉलेज चाहिए तो उन्हें सिर्फ राजस्थान के कॉलेजेस एसएमएस से स्टार्ट करके जो लास्ट हमारा जीएमसी डूंगरपुर है वहां तक फिल कर दीजिएगा। वहां से कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। और अगर वहां से अलॉट नहीं होता तो आप राउंड 2 में ऑफलाइन वहां पे प्रेजेंट हो जाइएगा। स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको 10,000 रैंक तक आराम से, जिसपे स्टेट रैंक आपकी 1800 है, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी जो काउंसलिंग करवाने की अप्रोच है वो रखनी चाहिए। कल आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, इसका एनालिसिस कल मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।